सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक सर्कल के केस में। सर्कल की इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर से पास होता हुआ, हमें निकालना है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो लेट्स से ये आपका एक सर्कल है और कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, और ये सर्कल जो है इसका सेंटर है आपका 0,0, ऑरिजिन ही है इसका सेंटर। आपको ये पूरा एरिया निकालना है। पूरा एरिया क्या होता है वैसे? पाई आर स्क्वायर। ये वाला पॉइंट क्या होगा? a,0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? a,0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,a। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -a,0। ये होगा 0,-a। तो इसके से मुझे पूरा एरिया निकालना है। मुझे पहले से आंसर पता है, पाई आर स्क्वायर आएगा, बस मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि मैं इंटीग्रेशन से कैसे निकाल सकता हूं। तो यदि इस पूरे एरिया का निकालने का कोई मतलब नहीं है, इस केस में हम एक क्वाड्रेंट के लिए निकाल लेते हैं और हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं। तो केस सिंपल रखने के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एक कर्व मान लेते हैं इस तरह। मान लीजिए आपको ये एरिया निकालना है, पहले हम ये एरिया निकालेंगे, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट्स से आपका ये वाला एरिया है A1। अब ये जो एरिया है इसको मैं कैसे, दो तरीके से निकाल सकता हूं, विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों के लिए एक जैसा ही तो है ये कर्व। तो लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू x देखते हैं, क्योंकि वो हमें जनरली पहले हमारे मन में आता है, चलो x के लिए करते हैं। ऐसे केस में जो एरिया होगा वो आपका बनेगा वर्टिकल स्ट्रिप्स वाला एरिया। इस केस में आप स्ट्रिप वर्टिकल खींचोगे, यानी आपका जो एरिया हो जाएगा A1 वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। इस केस में वर्टिकल स्ट्रिप्स खींच रहा हूं, तो ये मैं विद मान ली मैंने dx, और हाइट को मैं लगभग मान लेता हूं सेम y, छोटे से विद के लिए। तो मेरा dA हो जाएगा fx dx, इंटीग्रेट कर दूंगा dx को, क्या बन जाएगा? पूरा एरिया मेरे पास आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक होगी? ये वर्टिकल स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होगी? यहां से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? यहां तक जाएगी। आपकी वर्टिकल स्ट्रिप की जो हाइट है वो आपकी कम होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, और इसके इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेकर a तक, यानी इसमें लिमिट लगेगी 0 से लेकर a। अब fx क्या होगा? fx होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप इसके से y निकालेंगे तो y आएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y को आपने एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लिया। तो यहां पे आपको डालना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a, fx को आप डाल दोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हालांकि y इक्वल टू प्लस माइनस आएगा वैसे तो, पर मैं प्लस का मतलब होगा ये वाला और नेगेटिव का मतलब होगा ये वाला। तो ये आपका होगा तो सही, बट क्योंकि मैं केवल ये वाला इधर देख रहा हूं तो उस केस में y को पॉजिटिव मान के रहा हूं, क्योंकि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में y आपका पॉजिटिव होगा ना, यानी मैं जो एरिया निकाल रहा हूं वो तो मेरा केवल A1 वाला पार्ट है, उस केस में y पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं नेगेटिव साइन को अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है, आएगा वैसे प्लस माइनस भी आएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं केवल पॉजिटिव ही लूंगा यहाँ पे। सो ये मैं निकालना है। अब ये क्या है? एक स्टैंडर्ड केस है। ये कौन सा केस है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स केस है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि ये निकल के आएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। लिमिट लगेगी 0 से लेकर a। लिमिट डालने के बाद देखेंगे, आप देखेंगे आंसर आएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 4। पाई a स्क्वायर अपॉन 4 आंसर आएगा इसका। और ये किसका एरिया है? एक क्वाड्रेंट का एरिया है। इन टोटल एरिया क्या हो जाएगा? देखो जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स a1, यानी कि पाई a स्क्वायर, जो कि एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, इस केस में आपकी जो y की इक्वेशन आई वो क्या आई थी? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? प्लस वाला पार्ट क्या किसकी इक्वेशन होगी? जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वहां पे y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है। और जो नीचे वाला सेमी सर्कल है ये वाला, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यदि मान लो अगर मैं करता, यहां लिख देता मैं माइनस ए से लेकर a, मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन करता माइनस ए से लेकर a, ये प्लस वाला जो पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो कौन सा एरिया आता? ऊपर वाला सेमी सर्कल आता। उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर लेता? 2 से, तब मेरा सेम एरिया आ जाता। और आप जानते हैं यदि आप माइनस ए से लेकर a करते तो क्या बन जाता? ये
इवन फंक्शन बन जाता। उसको आप 2 टाइम्स 0 से लेकर a कर सकते हो कि कैसा फंक्शन है ये, ऊपर वाला सेमी सर्कल कैसा है, इवन है ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी आप कैसे भी कर सकते हो, वैसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। पर देखने वाली बात थी यहाँ पे, मैंने जो इंटीग्रेशन किया था विद रिस्पेक्ट टू x किया था, और सेम कर्व को मैं विद रिस्पेक्ट टू y भी इंटीग्रेट कर सकता था। अगर y में इंटीग्रेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम उसके में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं, देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता। सो अगर आप y एक्सिस के अबाउट करते एरिया, तो आप लेट्स से सर्कल आपका कुछ ऐसा है, उस केस में आपका जो एरिया होता वो ये हो जाता, एरिया तो यही है एक्चुअली, पर आपकी जो स्ट्रिप बनती वो कैसी बनती, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनती। उस केस में आप क्या लिखते हैं, एरिया को लिखते हैं आप, लेट्स से ये आपका एरिया होता है a1, इसको लिखते हैं आप a1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। सर्कल की वैल्यू तो अभी भी वही होगी, यहाँ पे y इक्वल टू कितना था, 0 था, यहाँ पे कितना y इक्वल टू a, यानी y इक्वल टू 0 से लेकर a fy dy। अब ध्यान रहे आपको, अब जो कर्व है आपको y में लिखना पड़ेगा, यानी आपका कर्व था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, आपको x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना पड़ेगा। x एज अ फंक्शन ऑफ y क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्लस वाला कौन सा पार्ट होगा, जहां पे x पॉजिटिव है वो वाला पार्ट होगा, ये वाला होगा प्लस वाला पार्ट। माइनस वाला कौन सा पार्ट होगा, जहां पे आपका x नेगेटिव है वो होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें तो मतलब है केवल हमारा जो x है, तो हमारा जो x है वो तो प्लस वाले में फॉलो कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव हो रहा है, हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, ठीक है। यानी हम लेंगे 0 से लेकर a fy हो जाएगा आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। क्या ये सेम वैसा ही है जैसे पहले बना था, क्योंकि हमने पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वाला वेरिएबल क्या होता है, डमी वेरिएबल होता है। चाहे मैं अंदर y लिखूं चाहे x लिखूं, फॉर्मूला तो वही बना। इन इस केस में भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई a स्क्वायर अपॉन 4। एक क्वाड्रेंट का जो एरिया आ रहा है पूरा एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a1, वो हो जाएगा पाई a स्क्वायर। यानी आप कैसे भी निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, सिंपल था उसके लिए, ठीक है, या किसी भी तरह से आप देखें लॉजिक लगा के तो सेम ही आएगा। तो ये इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद एक स्टैंडर्ड केस लेते हैं इलिप्स का। मान लीजिए इलिप्स का आपको एरिया निकालना हो, ये इलिप्स का क्या एरिया है, ये मैंने बनाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये मेरा इलिप्स है एक, आप जानते हो इलिप्स में ये होती है सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं a,0, जो बड़ी वाली साइड होती है, ठीक है, जो बड़ी वाली एक्सिस होती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो छोटी एक्सिस होती है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये होता है a,0 यहाँ, और ये है आपका 0,b। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 0,-b, ये हो जाएगा आपका -a,0। पूरा सिमेट्रिकल फिगर है, इवन फंक्शन है। इन इस केस में भी हमें पूरा अगर एरिया निकालना है अंदर, हम क्या करेंगे, एक पार्ट का निकाल लेंगे, सबसे सिंपल जो पड़ेगा हमारे लिए, हम निकाल लेंगे ये वाला एरिया, उसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये वाला एरिया मैं आपको दिखा चुका हूं, चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू x निकालें चाहे विद रिस्पेक्ट टू y निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेता हूं। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है। ऐसे इलिप्स की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, इसकी बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी उससे आती है, बट इस केस में स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन है तो वो होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप x को -x डाल लो तब भी यहाँ पे कर्व में कुछ चेंज आता है क्या, x को -x डालने में कर्व में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो इवन फंक्शन होगा वैसे भी, ठीक है। जैसा y एक्सिस के इधर है वैसा ही y एक्सिस के उधर है, तो ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। सो इस केस में यदि मान लो आपको ये a1 एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो उस केस में हम पट्टी बनाएंगे, वर्टिकल पट्टी बनाएंगे। इस केस में एरिया बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट होगी 0 से लेकर a। अगर y में बनाते तो क्या लिमिट लगती, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और a1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर b, क्योंकि y की वैल्यू कहां जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर b के जाएगी, यहां पे आएगा आपका fy dy। लिमिट अलग अलग है बट आंसर आप देखिएगा सेम ही आएगा, ठीक है। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा, यानी वो क्या होगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a, y क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस माइनस आएगा, प्लस वाला कौन सा पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट, माइनस वाला कौन सा पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं प्लस वाला लूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में की बात कर रहा हूं तो वहां पे प्लस ही होगा, यानी वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू dx, ये होगा आपका एफ एक्स। वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखोगे आप, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और लग जाएगा रूट। अब मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूं ए स्क्वायर, तो अंदर बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में बाहर निकाल लेता हूं इंटीग्रेशन के, वो कांस्टेंट है तो ए और बी बाहर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा बी अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये हमने अभी पिछले सवाल में सॉल्व किया था, ये क्या निकल के आया था पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, यानी सवाल बन जाएगा आपका बी अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। आप ए से ए काट देंगे यानी आपका आ जाएगा आंसर पाई ए बी अपॉन 4। ध्यान रहे आप सवाल आप करते हो हमेशा भूल जाते हैं, आपने एरिया इंटीग्रेशन निकाले खुश हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो एरिया है वो पूरा एरिया नहीं है, अभी पूरा एरिया क्या होगा 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा एरिया हो जाएगा ए बराबर 4 टाइम्स A1 यानी वो हो जाएगा आपका पाई ए बी, ये आपका आंसर होगा पाई ए बी एरिया होगा। यानी अगर कोई एलिप्स है जिसका ए बराबर आपको ए दिया हो बी दिया हो, उसका एरिया आप निकाल सकते हो पाई इंटू ए इंटू बी। ये आपका स्क्वायर यूनिट्स में होगा। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों सेंटीमीटर में है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर तो ए और बी दोनों मीटर में तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। जो भी यूनिट होगी तो स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो एरिया आप लिखें भी तो आप लिख दीजिए पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। आपको एक हैबिट डालनी चाहिए कि आप जब भी एरिया लिखें तो आप इसके पीछे लिख दें स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होगा।